हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिंदी गद्य के विकास से संबंधित एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। आप सबको मालूम होगा पिछले क्लास में जो है हम लोगों ने हिंदी पद्य के विकास से संबंधित एमसीक्यू के बारे में डिस्कस किया था। अब हम लोग का हिंदी गद्य के विकास से संबंधित एमसीक्यू का सीरीज चलेगा आज से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास का पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आखिरी चट्टान की रचना विधा है। तो आखिरी चट्टान की रचना विधा है, आपके ऑप्शन है उपन्यास, निबंध, यात्रावृत्त या जीवनी। उपन्यास, निबंध, यात्रावृत्त या जीवनी। तो इसका राइट आंसर है, आप लोगों ने सोच लिया होगा, और यदि नहीं सोचा है, नहीं याद है आप लोग को, तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है यात्रावृत्त। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूँगा, ऑप्शन भी रखूँगा, मैं इसका आंसर आप लोग को बताऊँगा। ठीक है, और लेकिन आप लोग भी जो है यदि आप लोग को पता है तो आप लोग आंसर जो है कमेंट करके बता सकते हो, और देखते रहो कि आप इस सीरीज में जो है आज की क्लास में कितना क्वेश्चन जो है आप सही कर पाते हो। ठीक है, और ध्यान से आप लोग देखते रहेंगे तो अभी इसका सीरीज गद्य का जो है इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चलेगा, और फिर हम लोग एक टेस्ट भी रखेंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से याद करते रहिएगा। जो इसका आंसर जो राइट है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर है यात्रावृत्त। ठीक है, आखिरी चट्टान की रचना विधा जो है वो यात्रावृत्त की है। नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन ये रहे वृंदावन लाल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, ऑप्शन आपके हैं, फिर से मैं बता देता हूँ, वृंदावन लाल वर्मा, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या फिर राहुल सांकृत्यानंद। तो घुमक्कड़ शास्त्र रचयिता कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता है राहुल सांकृत्यानंद। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा की रचना विधा है। आवारा मसीहा की रचना विधा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका ऑप्शन में दे देता हूँ। तो ऑप्शन है जीवनी, निबंध, नाटक या उपन्यास। जीवनी, निबंध, नाटक या फिर उपन्यास। आपने सोच लिया होगा। चलिए मैं बता देता हूँ इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा जीवनी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं कि आवारा मसीहा की, जैसे कि अभी क्वेश्चन था हमारा कि आवारा मसीहा की रचना विधा है, मतलब आवारा मसीहा जो है वो उसकी विधा के बारे में पूछा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए कि आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसका भी आंसर आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन के साथ ही। तो आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं ये किस विधा की रचना है। देखिए ध्यान से समझते रहिए क्वेश्चन। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन देखा उनको बस आंसर समझ में आया। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं इसको किसने लिखा, तो बस वो आंसर तुरंत बोलने लगेंगे। ऐसा नहीं है, आप समझिए क्वेश्चन को कि क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, मैंने ये पूछा है। ऑप्शन आपके सामने ये रहे डायरी, आत्मकथा, गद्य गीत, संस्मरण। डायरी, आत्मकथा, गद्य गीत, संस्मरण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। जो क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है, तो ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, आज का हमारा क्वेश्चन है बाला बोधनी के संपादक कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है कि बाला बोधनी के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन आपके रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, काशीनाथ खत्री। ठीक है, बाला बोध के संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर काशीनाथ खत्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यानी कि बाला बोधा के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
चलिए इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लेता है कि बाला बोधनी क्या है। बाला बोधनी क्या है, ये आपको याद रखना है। तो आप इसको याद रख लीजिएगा कि बाला बोधनी एक पत्रिका है। ठीक है, बाला बोधनी एक पत्रिका का नाम है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अपनी खबर के लेखक कौन हैं? अपनी खबर के लेखक कौन हैं? ठीक है, तो अब ऑप्शन आपके ये रहे, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर हरिवंश राय बच्चन। अपनी खबर के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल, पांडे बेचन शर्मा उग्र, या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। ठीक है, तो अपनी खबर के लेखक का नाम क्या है? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र। चलिए ठीक है, अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और लर्न कर लीजिए आप यहाँ पे कि अपनी खबर क्या है, यानी अपनी खबर की विधा क्या है, ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये आत्मकथा है। ठीक है, अपनी खबर क्या है? आत्मकथा है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कबीर पुस्तक के लेखक हैं। कबीर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन आपके ये रहे, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, श्याम सुंदर दास, या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ आप लोग को, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको लर्न करते रहिएगा। आप लोग लर्न करेंगे तो जब जो टेस्ट होता है हम लोग का, उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से लर्न करते रहिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज का। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा लिखा गया। तो अब यहाँ पे देखिए, पहले ऑप्शन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। क्या कि क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत क्या है, या फिर हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत का नाम बताइए। तो क्या होगा? सरयू पार की यात्रा। तो एक क्वेश्चन आपका आप यहीं से ही बन जाता है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया, ऐसे क्वेश्चन कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा लिखा गया है। तो चलिए ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। तो ऑप्शन ये रहे, राहुल सांकृत्यानंद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राहुल सांकृत्यानंद, प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा सरयू पार की यात्रा लिखा गया है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन ये रहे, 1975, 1980, 1981, या फिर 1978। 1975 में हुआ था कि 1980 में कि 1981 में या फिर 1978 में, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग सोच लीजिए। ठीक है, आप लोगों ने सोच लिया है तो ठीक है, मैं इसका राइट आंसर भी बता देता हूँ। आप लोग मैच करिए कि आपने सही सोचा या गलत। तो इसका राइट आंसर होगा 1981, 1981। दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1981। क्लियर है। आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेरे पिताजी के लेखक कौन हैं? मेरे पिताजी के लेखक कौन हैं? आपके ऑप्शन ये रहे, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, मोहन राकेश, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, मोहन राकेश, या फिर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपके ऑप्शन रहे। ठीक है,
अब आप लोग सोच के बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, मैं बता देता हूँ, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, मेरे पिताजी के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आप और लर्न कर लीजिए। कैसे? मेरे पिताजी क्या है ये आपको बताना है। तो आपका मैं बता देता हूँ कि मेरे पिताजी संस्मरण है। क्या है? मेरे पिताजी एक संस्मरण है। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।